हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार नंबर्स टेक के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने स्क्वायर रूट्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था लाइव क्लास में, बट बहुत कम बच्चे उस समय लाइव क्लासेस देख रहे थे, तो इसीलिए मैं स्क्वायर रूट का प्रीमियर वीडियो आप सबके सामने लेकर के आज उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग इस क्लास में स्क्वायर रूट्स कैसे फाइंड किया जाता है, क्यूब रूट किस तरह से फाइंड किया जाता है, ये सीखेंगे, है ना। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर, आज का यही टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट सीखने से पहले एक टर्म है रेडिकल्स, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो रेडिकल्स क्या होता है ना। रेडिकल्स क्या होता है, उससे पहले रेडिकल का सिंबल देखिए। रेडिकल का सिंबल कैसा होता है, ये है रेडिकल का सिंबल, जिसको सिंपली आप लोग रूट भी बोलते हो, है ना। यही है रेडिकल, ठीक। अब चूँकि ये रेडिकल है, ठीक है, ये रेडिकल है ना। इस जगह पे एक ब्लैंक स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, और ये इधर भी एक ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है आपको, है ना। दिखाई दे रहा है ना। चलिए, अब सवाल ये है कि ये तो हुआ रेडिकल, ये हुआ हमारा रेडिकल, ठीक है। इस रेडिकल के अंदर यहाँ पे जो कुछ भी हम लोग लिखते हैं, जो भी नंबर हम लोग यहाँ लिखते हैं, इसको सिंपली कहा जाता है रेडिकेंड्स। क्या कहते हैं? रेडिकेंड्स, ठीक है। यहाँ पे जो भी नंबर लिखते हैं हम लोग, उसको क्या कहा जाता है? रेडिकेंड्स, ठीक। अब इस वाले प्लेस पे जो लिखा जाता है, इस वाले प्लेस पे, इसको कहते हैं इंडेक्स। क्या कहा जाता है? इस प्लेस पे क्या लिखा जाता है? इस प्लेस पे क्या लिखा जाता है? रेडिकेंड्स। और इस प्लेस पे क्या लिखा जाता है? इंडेक्स। तो रेडिकल्स के अंदर, रेडिकल के अंदर रेडिकेंड्स लिखा जाता है, और रेडिकल के जस्ट बाहर, बाहर में भी कहाँ पे? इस जगह पे, ये जो दिख रहा है ना वी शेप, वी शेप के बीच में यहाँ पे जो लिखा जाता है उसे कहते हैं इंडेक्स। क्लियर। और ये जो हमारा साइन है, ये वाला जो साइन हुआ, इस साइन को हम लोग बोलते हैं रेडिकल। इसको क्या बोलते हैं? रेडिकल। तो रेडिकेंड्स एंड इंडेक्स आर द पार्ट ऑफ रेडिकल। क्लियर है? ठीक है। इंडेक्स जो एक्सटर्नल पार्ट हुआ और रेडिकेंड जो हुआ वो इंटरनल पार्ट हुआ। अब सवाल ये है कि चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया 3 और यहाँ पर लिख दिया सपोज दैट हमने 8, ठीक। तो ये 3 क्या हुआ हमारा? इंडेक्स। 3 क्या हुआ? इंडेक्स। 8 क्या हुआ? रेडिकेंड्स। 8 क्या हुआ? रेडिकेंड्स। क्लियर। चलिए, अब सपोज डेट कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है 4, ऐसा भी लिख सकता है। आपने कहा सर रेडिकल के अंदर रेडिकेंड्स लिखते हैं और रेडिकल के बाहर इंडेक्स, तो ये 3 इंडेक्स है तो ये 4 भी इंडेक्स हो जाएगा। जी नहीं, 4 इंडेक्स नहीं होगा। 4 इस रेडिकल का कोएफिशिएंट होगा, ठीक है। जैसे इसका वैल्यू जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इस रेडिकल का, है ना, इंडेक्स 3 और रेडिकेंट 8, इसका वैल्यू जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2, और 2 मिलने के बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर के कोएफिशिएंट से, यानी कोएफिशिएंट कितना था हमारा? 4, तो ये जवाब क्या होगा? 8। क्लियर है? तो ये कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। इंडेक्स जो होता है ये वी शेप के अंदर लिखा जाता है, वी शेप के अंदर, ठीक है। और ये अगर बाहर लिखा हुआ है, एकदम बाहर लिखा हुआ है इस तरह से, तो ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। चाहे ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ना भी लगाए तो सिंपली क्या समझेंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है। क्लियर? क्लियर। तो ये था हमारा रेडिकल, ठीक। चलिए एक आध एग्जाम्पल देखते हैं रेडिकल से रिलेटेड, ठीक है। तो यदि हमारा इंडेक्स
अब समझिएगा, रेडिकेंड्स कुछ भी हो, रेडिकेंड्स कुछ भी हो, अब समझिएगा रेडिकेंड्स हमारा, सॉरी, अब समझिएगा रेडिकेंड्स कुछ भी हो सकता है। सपोज दैट रेडिकेंट हमारा क्या है, 8 है, 28 है, रेडिकेंट हमारा क्या है, 28। अब रूट का नेचर यानी रेडिकल का जो नेचर है, कहने का मतलब ये स्क्वायर रूट कब होगा, ये क्यूब रूट कब होगा, ठीक है, ये फोर्थ रूट कब होगा, ये डिपेंड करता है इंडेक्स पे, ठीक है। इंडेक्स में जो लिखा होगा वही इस रेडिकल का नेचर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यदि ऐसा कुछ लिखा रहे, यदि यहाँ 2 लिखता है तो ये हो गया स्क्वायर रूट। कौन सा रूट हो गया, स्क्वायर रूट। अब इस रेडिकल का नाम हो गया, क्या नाम हो गया, स्क्वायर रूट, ठीक। अब इस इंडेक्स की जगह पे अगर 3 लिख दिया तो ये हो गया क्यूब रूट, ये क्या हो गया, क्यूब रूट, ठीक। इस इंडेक्स के प्लेस पे अगर 4 लिख दिया तो ये हो गया फोर्थ रूट, क्या हो गया, फोर्थ रूट, ठीक। इसी तरह सिमिलरली यदि यहाँ 5 लिखे तो फिफ्थ रूट, 6 लिखे तो सिक्स्थ रूट, है ना, 7 लिखे तो सेवेंथ रूट, है ना। आज का हमारा टॉपिक क्या है, स्क्वायर रूट, और दूसरा क्या है, क्यूब रूट, ठीक है। चलिए अब हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना है कि कब रेडिकल को स्क्वायर रूट बोलेंगे, कब रेडिकल को क्यूब रूट बोलेंगे, ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि आज का हमारा क्लास क्या है, स्क्वायर रूट का और क्यूब रूट का। चलिए तो पहले आइडेंटिफाई करना सीखते हैं कि कौन से रूट को या कौन से रेडिकल को कब स्क्वायर रूट बोलेंगे और कब क्यूब रूट, ठीक है। तो यदि इस इंडेक्स के प्लेस पे 3 लिखा रहे, ठीक है, रेडिकेंट कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है, रेडिकेंट से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो, मान लो 100 है तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूब रूट, क्या बोलेंगे, क्यूब, क्योंकि रूट का जो नेचर, रेडिकल का नेचर वो डिपेंड करता है किस पे, इंडेक्स पे। इंडेक्स पे अगर 3 लिखा है तो क्यूब रूट है। इसको क्या रीड करेंगे, तो इसको रीड करेंगे क्यूब रूट ऑफ 100, क्यूब रूट ऑफ 100, ठीक। या सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्यूबिक रूट ऑफ 100, क्यूबिक रूट ऑफ 100, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो आप किसी तरह भी रीड कर सकते हैं, आप कर सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 100 या फिर आप चाहें तो क्यूबिक रूट ऑफ 100। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स क्या लिखा हुआ है, 3, और 3 किसी भी रेडिकल का इंडेक्स अगर 3 हो जाए तो वो रेडिकल क्या हो जाता है, क्यूब रूट। क्लियर। तो ये था क्यूब रूट पहचानने का तरीका, ठीक। अब हम लोग पहचानते हैं स्क्वायर रूट, अब हम लोग पहचानते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट कैसे पहचानेंगे, तो वैसा रेडिकल जिसके इंडेक्स के प्लेस पे क्या लिखा रहे, 2, रेडिकेंट कुछ भी हो, नो मैटर, रेडिकेंट कुछ भी हो, रेडिकेंट कुछ भी हो, 80 हो, 90 हो, 100 हो, 200 हो, 500 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, नो मैटर। इंडेक्स कितना है, 2 है, तो ये क्या, कौन सा रूट हो गया, स्क्वायर रूट। क्लियर। या फिर इंडेक्स खाली रहे, इंडेक्स क्या रहे, खाली, तो भी हम इसको क्या रीड करेंगे, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यदि इंडेक्स के प्लेस पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसको हम कौन सा रूट समझेंगे, स्क्वायर रूट। क्लियर है, क्लियर है। अमूमन स्क्वायर रूट लिखा हुआ जब रहेगा तो आपको यहाँ इंडेक्स के प्लेस पे 2 लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को। ज़्यादातर केसेस में आपको स्क्वायर रूट के लिए यहाँ पे इंडेक्स के प्लेस पे 2 लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ मिलेगा, कुछ नहीं, ये ब्लैंक रहेगा। अगर ये ब्लैंक है तो इसको हम क्या समझेंगे, स्क्वायर रूट। क्लियर, ठीक। 3 लिखा हुआ है तो क्यूब रूट, 4 लिखा हुआ है तो फोर्थ रूट, 5 लिखा हुआ है तो फिफ्थ रूट, ठीक है। क्लियर। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो स्क्वायर रूट, या 2 लिखा हुआ है तो भी स्क्वायर रूट। क्लियर। चलिए, तो इस तरह से हम लोग पहचानते हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। अब आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, इसको कौन सा रूट बोलेंगे, आंसर दीजिएगा जल्दी से, क्विक। इसको कौन सा रूट, कैसे रीड करेंगे, कौन सा रूट बोलेंगे और कैसे रीड करेंगे, दोनों बातें बतानी है। चलिए, बहुत अच्छे। हाँ, चूँकि इस वाले रेडिकल के इंडेक्स के प्लेस पे क्या है हमारा, 4 है। यदि 4 है
तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फोर्थ रूट। क्या बोलेंगे, फोर्थ रूट। ठीक है, क्लियर। या फिर आप चाहें तो इसको फोरबिक रूट भी बोल सकते हैं, फोरबिक रूट। क्लियर, आप चाहें तो फोर्थ रूट, नहीं तो फोरबिक रूट, जो आपको पसंद है दोनों में से वो बोल सकते हो। अब इसको रीड कैसे करेंगे, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, फोर्थ रूट ऑफ 50, या बोल सकते हैं फोरबिक रूट ऑफ 5050। ठीक है, चलिए, लगभग बच्चों ने सही जवाब दिया। आगे, अब अगर लिखा हुआ है ऐसे, तो इसको क्या क्या रीड करेंगे, जल्दी से बताएं। जी हाँ, इसको बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 16। स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्यों, क्योंकि इंडेक्स का प्लेस खाली है। अगर इंडेक्स का प्लेस खाली है तो इसको हम लोग सिंपली क्या रीड करते हैं, स्क्वायर रूट। क्लियर हुआ। चलिए, उसी तरह अगला एक और लास्ट एग्जाम्पल, इसको क्या बोलेंगे, क्या रीड करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, क्यूबिक रूट ऑफ 900। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप लोग सीख चुके हैं। चलिए, अब आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा रेडिकल स्क्वायर रूट है, कौन सा रेडिकल क्यूब रूट है, या कौन सा रेडिकल फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट है ना। आसानी से आप पहचान सकते हैं। तो ये रेडिकल था, इसके अंदर वाले पोर्शन को रेडिकेंड बोलते हैं, और इस वाले पोर्शन पे जो लिखा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। और इधर कहीं कुछ लिखा हुआ है तो इसका कोएफिशिएंट है, इसका कोएफिशिएंट है। ठीक, क्लियर। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ना है हम लोगों के स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है, या कितने तरीकों से फाइंड किया जाता है, पहले वो जानते हैं। स्क्वायर रूट, देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। देयर आर टू मेथड्स, कितने मेथड्स हैं, टू मेथड्स, क्या फाइंड करने के लिए, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने का दो तरीका होता है। ठीक है, दो तरीका होता है। पहला तरीका क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा तरीका क्या होता है, डिवीज़न मेथड। क्लियर है, क्लियर। चलिए, अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, तो आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना जानते हो ना। हाँ, वही प्राइम फैक्टराइजेशन से ही कैसे निकाला जाएगा वो बताएंगे। और दूसरे में है डिवीज़न मेथड। ये मेथड सबसे लास्ट में आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि ये इतना अच्छा मेथड है, इससे आप किसी भी तरह का स्क्वायर रूट का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो। नेचुरल नंबर, इंटीजर का तो नहीं निकलता ना, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता। ठीक है, ये बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे आगे। अब क्यूब रूट के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो देयर आर ओनली वन मेथड टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। ठीक है, और वो मेथड कौन सा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर, क्यूब रूट फाइंड करने का केवल एक मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्क्वायर रूट फाइंड करने का दो मेथड, पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा क्या था, डिवीज़न मेथड। ठीक है, तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट भी फाइंड करते थे, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्यूब रूट भी फाइंड करते हैं। ठीक है, बट स्क्वायर रूट एक और तरीके से फाइंड किया जाता है जिसको बोलते हैं डिवीज़न मेथड, लेकिन क्यूब रूट डिवीज़न मेथड से फाइंड नहीं किया जा सकता। क्लियर। चलिए, अब सीखते हैं, है ना, अब सीखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो पहला स्क्वायर रूट फाइंड करना है हम लोग को किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ज़रा याद करो कि कभी किसी नंबर का प्राइम फैक्टर निकाले हो। हाँ, निकाले हो। इस तरह से याद आया कुछ, जैसे एक नंबर हमने ले लिया 144, इसका आपको बोला गया रूट निकालने। अब बताओ ये कौन सा रूट बोला निकालने, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट या फोर्थ रूट, क्या बोला। जी हाँ, स्क्वायर रूट बोला है। क्या बोला है निकालने, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कितने का, 144 का। तो कौन सा तरीका पहला लगाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो इससे बना के देखते हैं।
तो यहाँ पर लिख दिया गया 144 और इसका कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है प्राइम नंबर से इसको डिवाइड कर करके लिखते जाना है ना, जैसे सीखे हैं। 1 से तो लगाना नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। 2 है, हाँ 2 है प्राइम नंबर। क्या 2 से ये लग रहा है? हाँ लग रहा है। 72 इंटू 2 होता है 144, तो 272 ज़ा 144। फिर से लगाएंगे, 2 से लगेगा क्या? यूनिट प्लेस पे 2 है, हाँ लग जाएगा। फिर से लगाएंगे, 2 से लग जाएगा क्या? तो हाँ लग जाएगा, है ना। 18 टाइम्स में। ठीक है, अब बताओ क्या 2 से लगेगा क्या? हाँ तब तक 2 से लगाना जब तक ये लगते जाए। 9 टाइम्स में। अब क्या 2 से लगेगा क्या? नहीं। कितने से लगेगा? 3 से। तो चलिए 3 3 ज़ा 9। अब बताओ क्या ये 2 से तो नहीं लग सकता, 3 से लगेगा? हाँ 1 टाइम्स में। तब तक इसका प्राइम फैक्टर आप निकालोगे जब तक आपको यहाँ पे 1 ना मिल जाए। ठीक है, मिल गया। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, आपको याद होगा, है ना। हम लोग लिखते थे 144 का 144 इज इक्वल टू, है ना, क्या लिखते थे? 2 इंटू 2 इंटू कितने बार है? 2 2 4 बार, ये लिख दिया। और 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये लिखते थे 144 का जब हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते थे तब। क्या हम लोग 144 का प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं? नहीं, हम लोग निकाल रहे हैं रूट अंडर 144 का। तो इसको रूट अंडर में लिखना है और इनके फैक्टर्स को भी क्या करना है? रूट अंडर में लिखना है। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर। क्लियर? इतनी बातें समझ में आई? चलिए आगे। अब उसके बाद जो स्टेप है, यही हमारा सारा खेल होगा। ठीक है, अब इसमें स्क्वायर रूट है तो डबल डबल का पेयर लगाओ, डबल डबल का पेयर लगाओ, डबल डबल का पेयर लगाओ। लगा दिया, डबल डबल का जोड़ा बना दिया हमने। चलिए अब 2 के बदले 1 बाहर निकाल लो। इन दोनों, यहाँ पे 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 बार। तो 2 बार सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 बार इसको बाहर निकाल दो। ठीक है, चलो यहाँ से इन दोनों के बदले भी 1 आएगा बाहर, इन दोनों के बदले भी 1 आएगा बाहर, और सबके बगल में क्या लगा दो? मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? अब सभी के सभी नंबर्स स्क्वायर रूट से बाहर निकल चुके हैं, है ना। कंडीशन है, स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए कंडीशन है, ये जो द्वारपाल है हमारा, ये जो स्क्वायर रूट का द्वारपाल है ना, इसको टैक्स देना पड़ता है। 2 बंदे बोलता है, 2 बंदा जोड़ा बना करके आओ मेरे पास, एक को हम रख लेंगे, है ना, एक हमारा चार्ज होगा और एक को हम बाहर जाने का अनुमति देंगे, गेट पास। ठीक है, तो 2 लोग गए इसके पास, एक को बोला तुम चलो ख़त्म और एक जाओ बाहर, तो 2 इधर से भी 2 बंदे गए, एक को इसने रख लिया, एक को बाहर, एक को इसने रख लिया, एक को बाहर। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट पूरी तरह से ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अब कुछ नहीं बचा, सभी का जोड़ा बन गया ना, कुछ नहीं बचा, सबके बदले एक एक बाहर हमने निकाल दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12। तो हम लोग कह सकते हैं कि 144 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 12। अब चूंकि स्क्वायर रूट है तो इसका जवाब लिखते हैं हम लोग प्लस माइनस में। ठीक है, प्लस माइनस 12 इज़ द आंसर, प्लस माइनस 12 इज़ द आंसर। केवल स्क्वायर रूट के लिए प्लस माइनस लगाना पड़ता है। ठीक है, ठीक, ये भी बताएंगे आज कि क्यों प्लस माइनस लगाते हैं। हालांकि एक बार और हो चुका है, बता चुके हैं, पर फिर भी आज फिर से बताएंगे इसको। चलिए, इस तरह से हम लोग निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट की वैल्यू। अब एक और एग्जांपल ले लिया जाए, इस बार थोड़ा छोटा लेते हैं। 36, इसका स्क्वायर रूट निकालो तो। चलो हमने क्या किया, यहाँ 36 लिखा, इसका प्राइम फैक्टर पहले 2 से 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, फिर 2 से नहीं, इस बार 2 से नहीं, इस बार 3 से। 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, 1 आ गया ना, स्टॉप। अब इन सब को मल्टीप्लाई करके लिखना है बाहर बाहर वाले का। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना, ये किस में? रूट में। क्यों? क्योंकि किसका रूट निकाल रहे हैं हम लोग? रूट 36 का वैल्यू। चलिए अब पेयर बनाइए,
वाह, सभी का जोड़ा बन गया, बहुत अच्छे, यानी कि रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचा। तो चलिए बाहर निकालिए, 2 के बदले 1, 2 के बदले 1 इंटू 2 3 जा 6। आंसर क्या 6 राइट आंसर है हमारा? नहीं, क्योंकि यहाँ क्या होना चाहिए, प्लस माइनस। क्या होना चाहिए, प्लस माइनस 6 इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, ये तो 2 एग्जाम्पल हमने दिया जिसमें रूट के अंदर कुछ नहीं बचा। सोचो कि कभी ऐसा हो कि इसके अंदर कुछ बच जाए तब, यानी कोई ऐसा नंबर जिसका पेयर ना लगे तब। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया 48 का। अब 48 चूँकि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसका पूरा का पूरा रूट बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं इसका रूट कितना आना चाहिए। तो 48 का क्या कर देंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से 24 टाइम्स, 2 से 12 टाइम्स, 2 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम। चलिए अब लिखते हैं, रूट अंडर 48 इज इक्वल टू रूट अंडर 2 कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 4 टाइम्स। 1 2 3 4 इंटू क्या है 3। चलिए पेयर लगाइए, पेयर लग गया, पेयर लग गया। ओ इसका पेयर नहीं लगा, इसका पेयर नहीं लगा। तब जिनका पेयर लगा उनको बाहर निकालिए, 2 इधर से 2 इधर से। अब इसका पेयर नहीं लगा तो क्या करेंगे, तो इसको रूट के अंदर छोड़ देते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर छोड़ दिया जाता है। आंसर कितना आएगा, 4 स्क्वायर रूट 3। 4 स्क्वायर रूट 3 इज द आंसर। ठीक है, 4 स्क्वायर रूट 3 इज द आंसर। क्लियर है? आप यहाँ भी चाहो तो प्लस माइनस लगा सकते हो। ठीक है, तो 4 स्क्वायर रूट 3 इज द आंसर। क्लियर? एक और इस तरह का एग्जाम्पल, हमने लिया 1000 का आपको निकालना है स्क्वायर रूट। चलिए निकालते हैं। 2 से 500 टाइम्स में, 2 से 250 टाइम्स में, 2 से 125 टाइम्स में। अब क्या 2 से लगेगा, नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है, ऑड नंबर। ठीक है, अब बताएं क्या 2 से ये 125 लगना है, नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है, ऑड नंबर, 2 से नहीं लगेगा। 3 से चेक करो, तो 3 से इनका सम अगर 3 से डिविजिबल हो जाए तो ये 3 से लगेगा। तो 5 2 7, 7 और 1 8, 8 क्या 3 से कटता है, नहीं, तो ये 125 भी 3 से नहीं लगेगा। अब 4 से लगाना नहीं है क्योंकि 4 तो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर से लगाते हैं। ठीक है, और 4 से ऐसे भी नहीं लगेगा, जब 2 से नहीं लगा तो 4 से भी नहीं लगेगा। 5, अगला क्या है 5, 5 से लगेगा, हाँ लग जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, सही है। अब 5 से लगाएंगे फिर से 5 टाइम्स, फिर से 5 से लगाएंगे 1 टाइम्स। चलिए इसका वैल्यू लिखते हैं। तो रूट अंडर 1000 का वैल्यू आएगा, रूट अंडर क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 3 टाइम्स, और 5 इंटू 5 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। चलिए अब पेयर बनाइए, एक का बन गया, दूसरे का बन गया। हाँ, 1 2 नहीं, एक सॉरी सिंगल, 1 2 सिंगल बच गया और 1 5 भी सिंगल बच गया। तो जो सिंगल बच गया उसको रूट के अंदर रहने देना है, जिनका जोड़ा लग गया उसको बाहर निकाल दो। तो जिनका जोड़ा लग गया, 1 2 का जोड़ा लग गया, 1 5 का जोड़ा लग गया। और रूट के अंदर किनका किनका जोड़ा नहीं लगा, 1 2 और 1 5 का, तो 2 गुना 5 रूट के अंदर रह जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 10 रूट 10, 10 रूट 10 इज़ द आंसर। क्लियर है? क्लियर है? आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, ये जो मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये रूट्स का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, यानी कुछ ना कुछ रह जाता है, अटक सा जाता है। ठीक है, तो इस परेशानी से बचने के लिए ही सेकेंड मेथड है। कौन सा मेथड, डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड से जब स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू देगा, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं, हाँ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू डेसिमल में देगा। ठीक है, और इसमें एग्जैक्ट वैल्यू या कह सकते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू नहीं मिलता। ठीक है, इसीलिए इस मेथड को उतना अच्छा नहीं माना गया। हाँ, ये मेथड अच्छा तब है जब आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तब। ठीक, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर आप रूट निकाल रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसका रह जाएगा, रूट में अटक सा जाएगा, है ना, और सटीक वैल्यू नहीं बताएगा। क्लियर? ये इसका थोड़ा सा बोल सकते हैं
कि ड्रॉबैक है ना, कुछ कमियां हैं। चलिए, तो आपने सीखा कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, है ना। अब हम लोग यहाँ देखो, अभी हमारे पास एक डेटा आया था। क्या आया था? रूट अंडर 1000 का वैल्यू आया था 10√10, ठीक है। अब तुम चाहो कि हम डिवीज़न मेथड के बिना इसका एग्जैक्ट वैल्यू पॉइंट में बताएं, तो बताने के लिए क्या करना होगा? तो 10 इंटू, अगर √10 का वैल्यू हमको मिल जाए कहीं से, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये चार्ट आप चाहो तो याद रख सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो √10 का वैल्यू देखिए, ये है √10 का वैल्यू। और आपको नहीं दिख रहा होगा, कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। ये दिख रहा है आपको? ये हाँ, 10 का स्क्वायर कितना? 100, 10 का क्यूब कितना? 1000, और 10 का रूट कितना? तो रूट होता है 3.1623, ठीक है। तो अगर 10 में मल्टीप्लाई कर दिया जाए 3.1623, है ना, डॉट 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 डॉट, ठीक है, तो इसका वैल्यू लगभग आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 31.623 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहो कि हम बिना डिवीज़न मेथड का यूज़ किए इसका वैल्यू पॉइंट में बताएं, तो इसके लिए आपको ये डेटा याद रखना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप इसका वैल्यू डिवीज़न मेथड से निकाल सकते हैं। √10 का वैल्यू आप डिवीज़न मेथड से निकाल सकते हैं, निकल जाएगा। वो भी सिखाएंगे, डिवीज़न मेथड में जब सिखाएंगे ना तो सीख जाओगे। ये याद रखने की भी आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। बट फिर भी आप चाहते हैं कि हम डिवीज़न मेथड ना लगाएं और ये वैल्यू पॉइंट में लाएं, तब फिर आपको ये वैल्यू याद रखनी होगी कि √10 का वैल्यू कितना होता है? 3.1623। क्लियर है? चलिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो इस चार्ट का, नहीं तो फिर आपके बुक में दे रखा है ना, आपके बुक में इसका वैल्यू दे रखा है ना। √2 का देखो, ये √2 का रूट ये आता है 1.4142, ठीक है। 4 डिजिट तक के दे रखे हैं, ठीक है। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका तो डायरेक्ट 2 आ जाएगा, 2.00 यानी 2, है ना। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका वैल्यू 3 आएगा, देखो 3.00, है ना। तो जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनके वैल्यू तो आपको याद है, लेकिन हाँ, जो नॉन परफेक्ट हैं आप चाहें तो कम से कम इन दोनों का तो याद रखना ही, एकदम रट लो। √2 और √3 का, √2 का 1.4142 और √3 का 1.7321, क्योंकि ये आगे आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, है ना। ये वैल्यू आप बार बार ना निकालना पड़े आपको, ये वैल्यू आप याद रख लेना, इन दोनों का वैल्यू कम से कम। 1.414 √2 का वैल्यू होता है √2 का, और √3 का वैल्यू होता है 1.7321। ये याद रखना है आपको, ठीक। चलिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे आपके बुक में है। अब बढ़ते हैं कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब रूट को फाइंड करना, तो उसके लिए भी ये वाला चार्ट रेडी है। चलिए, आप देखते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन लेते हैं क्यूब रूट के लिए। ये क्या √27 है क्या? नहीं, क्यूब रूट ऑफ 27 है। तो चलिए, 27 को हमने यहाँ लिखा एज़ यूजुअल। अब क्या 2 से लगाएंगे? 2 से लगेगा क्या? नहीं, किससे लगाएंगे? 3 से। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। क्लियर है? 1 आ गया, रुक जाना है, 1 आ गया, रुक जाना है। चलिए, अब लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ 27 का वैल्यू क्या आया हमारे पास? 3 × 3 × 3 × 1, तो 3 × 3 × 3, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक हमने काम कर लिया। सेम टू सेम किसके जैसा? स्क्वायर रूट के जैसा। अब स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनाते थे, यहाँ 3 का पेयर बनाना है। 3 का पेयर के बदले 1 बाहर आ जाएगा, आंसर। और हाँ, इसमें प्लस माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसमें प्लस माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें प्लस माइनस लिखने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो 3 के बदले 1 बाहर, ठीक है, यही डिफरेंस है।
स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में। क्लियर? एक और एग्जांपल, तो क्यूब रूट ऑफ 512 इसका वैल्यू बताओ। तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कर रहे थे, चलिए इसी मेथड से बनाते हैं। तो 512 2 से लगाओ, 512 का आधा कितना, 256, 2 से लगाएंगे 128, 2 से लगाएंगे 64, 2 से लगाएंगे 32, 2 से लगाएंगे 16, 2 से लगाएंगे 8, 2 से लगाएंगे 4 और फाइनली 2 से लगाएंगे 2, है ना। 2 से लगाया 2, ठीक है। और फिर आप चाहो यहाँ पर जैसे आया 2 से लगाया 2, तो फिर इस 2 को लगाएंगे 2 से तो 1, ठीक। तो क्या कितने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 और ये एक 9। तो चलिए इसके अंदर कितना है, 9 टाइम्स 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ, 2 2 4 1 5 6 7 8 9। अब 3 3 का पेयर लगाओ, 1 3 1 3 और ये वाला 1 3, ठीक है। तो कितने हो गए, 3 के बदले 1 2, फिर 3 के बदले 1 2, फिर 3 के बदले 1 2, कितना आया, 2 2 जा 4 2 जा 8 इज़ द आंसर। तो 512 का क्यूब रूट कितना होता है, 8। कितना होता है, 8। क्लियर है? अब समस्या आपके पास आएगी कि यदि कोई ऐसा नंबर जिसका कि ट्रिपलेट का पेयरिंग नहीं हो पाया, तब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन हमने लिया, सपोज दैट $32, इसका निकालो भैया क्यूब रूट। हमने लिया 32, इसका निकालना है आपको क्यूब रूट, कितना होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 32, 2 से लगाएंगे 16, 2 से लगाएंगे 8, 2 से लगाएंगे 4, 2 से लगाएंगे 2, 2 से लगाएंगे 1। तो क्या आया क्यूब रूट 32 का वैल्यू। प्राइम फैक्टर्स क्या क्या मिले, तो मिले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स, ठीक है, 3 2 5 टाइम्स, ठीक। अब 3 3 का पेयर लगाना होगा, क्यों, क्योंकि क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं। अगर स्क्वायर रूट फाइंड करते तो 2 2 का पेयर लगाते, तो 3 के बदले 1 2 बाहर आ गया, 3 के बदले 1 2 बाहर आ गया। अब अंदर में 2 बच गए, 2 बच गए, तो जो बच गया उसको लिख दो क्यूब रूट के अंदर। 2 इंटू 2 कितना, 4। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू क्यूब रूट 4 इज़ द आंसर। 2 इंटू क्यूब रूट 4 इज़ द आंसर। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट फाइंड करते हैं। क्लियर हुआ? अभी अभी हमने क्यूब रूट 32 का वैल्यू क्या निकाला था, तो निकाला था 2 इंटू क्यूब रूट 4, है ना, क्यूब रूट 4। अब आपको चाहिए कि नहीं, हमको इसका परफेक्ट वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर तो डिवीज़न का भी हेल्प नहीं ले सकते हम लोग। तब क्या करेंगे, तब हम लोग इस चार्ट का हेल्प लेंगे, और ये चार्ट आपको याद होनी चाहिए, ये चार्ट आपको याद होनी चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है। अगर आपको ये चार्ट याद नहीं है तो फिर आपके लिए समस्या क्रिएट हो जाएगी, है ना, क्योंकि उसके पास तो बैकअप था, स्क्वायर रूट वाले के पास बैकअप था, हमारे पास डिवीजन मेथड, इसके पास कोई मेथड का बैकअप नहीं है। तो हमको अगर इसका वैल्यू चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, या फिर जो बोल सकते हैं अप टू डेसिमल बोलेगा क्वेश्चन में, अप टू 2 डेसिमल तक का इसका वैल्यू निकालो, तब क्यूब रूट 4 का हमको वैल्यू पता होना चाहिए, तब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्यूब रूट 4 का वैल्यू कितना होता है, तो क्यूब रूट 4 का वैल्यू होता है 1.587। कितना होता है, तो 2 इंटू क्या करेंगे, 1.587 करेंगे, मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14 के 4, हाथ में रहा 1, 8 दूनी 16 के 17 के 7, हाथ में रहा 1, 5 दूनी 10, 1 11 के 1, हाथ में रहा 1, 2 एकम 2 और 1 3, तो 3.174 इज़ द आंसर। ठीक, तो ये वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ये वाला वैल्यू भी आपके बुक में दे रखा है, ठीक है। इस तरह से आपको वैल्यू निकालना होगा। क्लियर है? क्लियर है?
तो ये चार्ट आपके बुक में दे रखा है, नहीं अगर दे रखा है तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट और इसको याद करिए घर में, ठीक है। इसके लिए आपको बता देता हूँ 1 से लेकर के 10 तक का वैल्यू अगर आप याद रखते हैं तो आपके बुक में इससे बाहर क्वेश्चन डेसिमल तक फाइंड करने नहीं देगा, है ना, इससे बाहर नहीं देगा। 1 से 10 तक आपको वैल्यू क्या करना है, याद करना है, ठीक है। और नहीं तो आप चाहो अगर सेफ रहना चाहते हो तो 20 तक याद कर लो, है ना। क्यूब रूट 20 का वैल्यू कितना होता है, तो क्यूब रूट 20 का वैल्यू होता है 2.714, ठीक है। अब बताओ क्यूब रूट 7 का तो 1.913, क्यूब रूट 4 का 1.587, है ना, क्लियर, ठीक। अब क्यूब रूट 8 का, क्यूब रूट 8 का तो देखो क्यूब रूट 8 जो है 8 जो है एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2 बना करके क्या आता है, 8 आता है। अब देखो 8 का अब जब हम लोग क्यूब रूट 8 निकालते हैं तो इसके अंदर क्या करेंगे, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इन 3 के बदले एक बाहर आ जाएगा, इन 3 के बदले एक बाहर आ जाएगा, तो 3 2 के बदले 1 2 बाहर आ गया, तो आंसर क्या हो गया 2। तो इसीलिए बोला है क्यूब रूट 8 का वैल्यू कितना दे रखा है, 2, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद करना है, ठीक है। परफेक्ट क्यूब नंबर के लिए कोई टेंशन नहीं है, हाँ नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर के लिए टेंशन है। 1 का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 के लिए तो कोई परेशानी ही नहीं है। ये वाला नहीं, ये दोनों आपको ये सभी आपको नोट नहीं करना है, ये आपको नोट नहीं करना है, इधर का आपको नोट नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ ये इधर का नोट करना है, क्लियर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से हम लोग क्यूब रूट और स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे, है ना, डिवीज़न मेथड से, ठीक है। उसमें बहुत सारा चीज़ कवर होगा। फ्रैक्शन का, अगर हमारा कोई नंबर फ्रैक्शन में है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, अगर हमारा कोई नंबर डेसिमल में है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ये सिखाएंगे। सारा का सारा टॉपिक कवर होगा स्क्वायर रूट के डिवीज़न मेथड में, क्लियर है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, है ना।